रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या है और यह पारंपरिक सर्जरी से कैसे अलग होता है? आज के समय में घुटने और कूल्हे की समस्याएं इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं? क्या रोबोटिक सर्जरी में सर्जन की भूमिका कम हो जाती है या टेक्निक केवल सहायता करती है? क्या इस टेक्निक से शरीर के टिश्यू और मांसपेशियों को कम नुकसान होता है? मरीजों को रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद दर्द और रिकवरी में क्या फ़र्क महसूस होता है? क्या रोबोटिक सर्जरी के बाद मरीज जल्दी चल फिर पाते हैं? क्या बुजुर्ग मरीज भी सुरक्षित रूप से रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट करा सकते हैं? परिवारों को कैसे पहचानना चाहिए कि अब दवा से निमेगी जॉइंट रिप्लेसमेंट से फायदा होगा? क्या रोबोटिक टेक्निक के सर्जरी के दौरान ब्लड लॉस कम होता है? क्या रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट में दर्द और सूजन कम रहती है? आम जनता को ऐसा क्या करना चाहिए कि जोड़ों के दर्द को नजरअंदाज ना करे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए, चाहे वो जॉइंट रिप्लेसमेंट हो या रोबोटिक सर्जरी, हम बात करेंगे डॉक्टर वैभव जैन से, जो कि डायरेक्टर एंड एचओडी है मेट्रो हॉस्पिटल में ऑर्थो डिपार्टमेंट। डॉक्टर साहब, मेट्रो बस के इस मेडिकल मीट फोरम पर आपका स्वागत है। नमस्कार। आप ऑर्थो के डॉक्टर हैं। ऑर्थो में आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा हो रही है लोगों में, और रोबोट का ज़माना है। पहले सर्जरी होती थी, आज रोबोट से ज़माना चल रहा है। तो एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या है और उस पारंपरिक सर्जरी जो होती थी उससे ये कैसे अलग है? धन्यवाद अमित जी। ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने कि रोबोट का क्या रोल है। तो रोबोट क्या होता है कि सर्जरी जो हम पहले करते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, उसके अंदर एक हड्डी की जो होती है एक पर्टिकुलर एंगल पे उसको हम रीशेप करते हैं। रीशेप करने के बाद में फिर हम उसके अंदर इम्प्लांट लगाते हैं। जैसे कि ये अगर बोन है तो उसको थोड़ा सा हम रीशेप करते हैं। इस टाइप से रीशेप करने के बाद में किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे इम्प्लांट लगाते हैं, जो कि हमारे जो पुराने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस पे नाप तोल करके इसको लगाया जाता है। रोबोट क्या करता है, रोबोट इसकी पहले हम सिटी स्कैन कराते हैं इसका बोन का सिटी के स्कैन कराने के बाद में रोबोट उसको पूरा के पूरा एंगल वगैरह मेजर कर लेता है अच्छे से, और उसके बाद एरर के जो चांसेस होते हैं वो मिनिमम हो जाते हैं। जब एरर के चांसेस मिनिमम होते हैं तो ये जो इम्प्लांट जो होता है वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे बिल्कुल विदाउट एरर लगता है, और जिससे इसकी इम्प्लांट की लाइफ बढ़ जाती है। तो रोबोटिक सर्जरी जो होती है वो सर्जन की हेल्प करने के लिए है, और पेशेंट को उससे बेनिफिट ये होता है कि इम्प्लांट की लाइफ बढ़ जाती है, और पेशेंट को ऑफ कोर्स पेन भी कम होता है, और ये सब चीजें उसको फायदा होता है। डॉक्टर साहब, आजकल देखा जाता है कि लोगों में घुटने की और कूल्हे की समस्याएं कुछ ज़्यादा हो रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं ये प्रॉब्लम्स? देखिए, घुटने और कूल्हे की समस्याएं आजकल डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो उसका कारण हम ये बता सकते हैं कि एक तो हमारी लाइफ स्टाइल जो है वो बड़ी खराब होती जा रही है। एक हमारा खान पान जो होता है वो खराब होता जा रहा है। तो लाइफ स्टाइल और खान पान, ये दो मेजर कारण है। हम लोगों के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी जैसे हो रही है लोगों का। जैसे पहले जो होते हैं गांव में दूध वगैरह ये प्रचुर मात्रा में लेते थे, आजकल लोग उससे अवॉइड कर रहे हैं, जंक फूड खाते हैं ज़्यादा। ठीक है, लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि एक्सरसाइज हमारी जिंदगी में कम हो गई है। ये सब चीज़ों की वजह से घुटनों पर हड्डियों का कमजोर होता है। हड्डियों का कमजोर होने की वजह से आर्थराइटिस की समस्या बढ़ जाती है, या घुटनों में जोड़ों में समस्या बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, जो रोबोटिक सर्जरी होती है, आप सर्जन हैं तो उसमें सर्जन की क्या भूमिका रहती है, या इस टेक्निक से उसकी भूमिका कम हो जाती है सर्जन की? ये आपने अच्छा सवाल किया। रोबोटिक सर्जरी जो है उसमें ऐसा नहीं कि रोबोट पूरी तरह से सर्जरी को अंजाम देता है। रोबोट केवल सर्जन की हेल्प के लिए है। सर्जरी जो होता है वो सर्जन ही परफॉर्म करता है। रोबोट उसको सर्जन को अप्रोप्रिएट अलाइनमेंट, मतलब पूरा 0 to 0 अलाइनमेंट करने में हेल्प करता है। तो यही जो है वो रोबोट की रोबोट एक तरह से एक सर्जिकल हेल्प करने का एक टूल है, जिससे कि सर्जरी परफेक्ट हो और पेशेंट को फ्यूचर के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डॉक्टर साहब, जो ये आप रोबोटिक सर्जरी करते हैं, इस टेक्निक से जो टिश्यू है और या मांसपेशियां हैं उनको कितना नुकसान होता है? ज़्यादा होता है, कम होता है? नहीं, रोबोटिक सर्जरी करने से टिश्यू और मांसपेशियों को नुकसान काफी कम होता है। जैसा कि मैंने बताया कि रोबोट आपके हेल्प करता है। कुछ चीजें जो होती है जो कि सर्जन हम एज ए
थ्री डायमेंशन के अंदर हम उस चीज को नहीं देख पाते, तो रोबोट के अंदर हम डाटा फीड करते हैं, सिटी स्कैन का, पेशेंट का डाटा फीड करते हैं, तो वो क्या होता है कि रोबोट उसको इंटरप्रिटेट करके हमें एक थ्री डायमेंशन व्यू बना करके पिक्चर बना के देता है। और जब उस पिक्चर के अकॉर्डिंगली हम अब काम करते हैं तो टिश्यू का डिसेक्शन, मांसपेशियों का लॉस वो मिनिमम हो जाता है। इसलिए पेशेंट को पोस्ट सर्जरी पेन, दर्द वगैरह कम होता है और इम्प्लांट की लाइफ बढ़ जाती है। तो डॉक्टर साहब, जो मरीजों को जो जॉइंट रिप्लेसमेंट की जाती है रोबोटिक तरीके से, उसके बाद दर्द और रिकवरी में क्या फ़र्क महसूस होता है दोनों में? हाँ, देखिए, जो जैसे मैंने बताया कि जब मांसपेशियों की हैंडलिंग, मांसपेशियों का डिसेक्शन, टिश्यू का डिसेक्शन कम होगा, तो ऑफ कोर्स पोस्ट सर्जरी जो होता है वो पेन भी बहुत कम होता है। रोबोटिक सर्जरीज के पेशेंट्स को हम, जैसे आज हमने ऑपरेट किया तो कल हम उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी के आने से पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे कम हो गया है, पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो गई है और पेशेंट को हम अर्ली डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो चलने फिरने में कितना टाइम लगता है उसको रोबोटिक सर्जरी के बाद? जिस दिन पेशेंट को सर्जरी करते हैं उसी के 2 घंटे बाद पेशेंट को चला देते हैं। शाम को पेशेंट अपना लैट्रिन बाथरूम जा सकता है और अगले दिन पेशेंट को सीढ़ियां चढ़ा देते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी से करने से ये सर्जरी की जो स्पीड हो गई है वो बढ़ गई है, पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो गई है, पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन की रेट कम हो गई है और इम्प्लांट की लॉन्जेविटी, जिसको हम इम्प्लांट की लाइफ कहते हैं, वो बढ़ गई है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आजकल बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, क्या बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं वो भी रोबोटिक प्रणाली से जॉइंट रिप्लेसमेंट करा सकते हैं या कोई दिक्कत आती है? नहीं, रोबोटिक सर्जरी जो होती है वो जैसा मैंने बताया सर्जन की हेल्प के लिए। तो जित अगर ज्यादा एज के भी पेशेंट है तो उनके अंदर रोबोटिक सर्जरी और फायदेमंद होती है, क्योंकि हम रोबोट के माध्यम से बोन को मिनिमम घिसते हैं, जितना हमें बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। रोबोट हमें स्क्रीन पे बता देता है भाई इसका एम 1 mm घिसना है, तो उसी हिसाब से 1 mm ही उसको घिसा जाता है, जो कि मैनुअल सर्जरी में थोड़ा एरर का चांस होता था कि मान लो हम 1 mm का प्लान करें, हो सकता है वो 2 mm या 3 mm के आसपास घिस जाता हो, लेकिन रोबोट हमें पर्टिकुलर बता देता है कि भाई 1 mm पे घिसना है, हम उसी हिसाब से घिसते हैं। इसलिए जो ओल्ड एज है उनके अंदर ये सर्जरी और ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि हम मिनिमम बोन को घिसते हैं और एक्चुअल अलाइनमेंट, प्रॉपर अलाइनमेंट हम उससे गेन कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक आम फैमिली जो होती है, जनरल फैमिली, वो ज़्यादातर कोशिश करती है कि दवा से ही ठीक हो जाए, ऐसा कुछ सिस्टम देसी भी चलाते हैं, तो उनको कैसे पता चले कि दवा से काम नहीं चलेगा, जॉइंट रिप्लेसमेंट करानी ही पड़ेगी? देखिए, कई बार क्या होता है कि शुरुआती जो स्टेज होती है नी की होती है घुटना की, उसमें वियर एंड टियर होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर घुटने के बीच में इस तरह से कार्टिलेज होती है, मेनिस्कस और कुशन होती है, इस टाइप से स्मूथ कार्टिलेज होती है, तो इनिशियली जब भी दर्द होता है तो हल्की फुल्की कार्टिलेज का जो है वो लॉस होता है। जैसे ही कहीं कहीं पे कार्टिलेज में, या आप रेड निशान देख रहे हैं, कहीं कहीं कार्टिलेज के अंदर ब्रेक आ गए, तो इसमें शुरुआती स्टेज में अगर उसको दवा वगैरह दी जाए तो उससे आराम मिलता है। लेकिन अगर दर्द बराबर बना हुआ है, चलने में भी दर्द है मरीज को, मरीज 100-200 मीटर भी नहीं चल पाता, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दर्द है उसको, ठीक है, अपने डेली के काम एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कि उसका घुटने का वियर एंड टियर बढ़ गया है, उसकी कार्टिलेज का लॉस होना चालू हो गया है, कार्टिलेज काफी लॉस हो गई है। इस टाइप की जब स्थिति आ जाती है तो वो स्थिति है जिस समय हमें डॉक्टर से हालांकि प्रॉपर कंसल्टेशन अगर आप डॉक्टर से बिगनिंग में लेंगे तो आपको हो सकता है कि आपकी वो उस स्टेज तक ना पहुंच पाए, ज्यादा एडवांस स्टेज तक, पर अगर जब भी आप लें तो एक बार डॉक्टर से मिलें, वो आपको बताएंगे कि आगे आपको वेदर नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है या नहीं है, और किस टाइप। आजकल जैसे हम हाफ नी रिप्लेसमेंट भी कर रहे हैं, उसमें भी रोबोटिक का यूज है। उसमें क्या करते हैं कि जैसे इस टाइप से छोटा सा हिस्सा ही, कई बार क्या होता है कि पेशेंट का एक हिस्सा ही खराब होता है तो उसी हिस्से पे हम इस टाइप से छोटी कैप लगा देते हैं, इसको हम मेनिस्कस रिप्लेसमेंट या हाफ नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। ये भी हम रोबोटिक से कर रहे हैं। तो कई बार केवल इसी की जरूरत पड़ती है, कई बार हमें इस टाइप से पूरी कैप लगानी पड़ती है। तो ये पेशेंट को देख करके हमें आइडिया लग जाता है और हम उसी हिसाब से पेशेंट को जो भी बेस्ट है उसके लिए करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो रोबोटिक से आप सर्जरी करते हैं, रोबोटिक प्रणाली से, इसमें ब्लड का कितना लॉस होता है? सर्जरी में ज्यादा होता है या रोबोटिक में ज्यादा होता है? नहीं, सर्जरी तो दोनों ही है। तो ब्लड लॉस जो होता है, वैसे जो मैनुअल सर्जरी उसके अंदर भी बहुत ज्यादा नहीं होता, अराउंड 50 to 100 ml के आसपास ब्लड लॉस होता है। और रोबोटिक सर्जरी के अंदर क्योंकि सर्जरी फास्ट हो रही है, मसल का हम डिसेक्शन कम कर रहे हैं, मसल को कम कट कर रहे हैं, लिगामेंट को नहीं काट रहे हैं, तो उसके अंदर और ब्लड लॉस और उससे कम हो जाता है। तो अराउंड 50-60 ml के आसपास ब्लड लॉस इसके अंदर होता है। तो डॉक्टर साहब, जो दर्द और सूजन होता है जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद, वो कम रहता है, ज्यादा रहता है? जैसे मैंने बताया कि आपको
कि भाई हम ये बात कर रहे हैं कि भाई टिश्यूज का और मांसपेशियों की हैंडलिंग और डिसेक्शन कम होगा, तो पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है। फास्ट इसी वजह से होती है कि उसको पेन कम होता है, उसको स्वेलिंग कम होती है, उसका चलना फिरना बहुत जल्दी चालू हो जाता है। तो ये सारे रोबोटिक सर्जरी के एडवांटेज हैं। तो डॉक्टर लास्ट में एज ए ऑर्थोस्पेसिस्ट आप आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, जो लोग कहते हैं कि जोड़ों में अगर दर्द हो गया तो दवा से काम चलाते रहो, कि डॉक्टर जबरदस्ती जाके आदमी की जॉइंट रिप्लेसमेंट कर देते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, मैसेज करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती लोग करते हैं। अगर पेशेंट को, क्योंकि ये जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, चाहे हम पार्शियल नी हो चाहे फुल नी हो, एक लाइफस्टाइल सर्जरी मानते हैं। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत खराब हो रही है, मैं हमेशा पेशेंट से 4 सवाल करता हूं कि आपको 100-200 मीटर भी मुश्किल से चला जाता है, आपको कहीं मार्केट जाना है, कहीं मंदिर जाना है, आपको सोचना पड़ता है और आपका माइंड ब्लॉक रहता है कि भाई मुझे वहां जाती कुर्सी ढूंढनी पड़ेगी, मैं नहीं जाऊंगा, बैठना पड़ेगा। आपको हफ्ते में दर्द की दवा खानी पड़ती है, एक आधा बार दर्द की, आपको डेली काम करने में, आपको लैट्रिन बाथरूम जाने में भी मुश्किल हो रही है। तो ये स्थिति जब आ जाती है तो इसका मतलब कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत खराब हो रही है, आपकी मोबिलिटी कम हो जाती है, आप बैठे रहते हो तो आपका वेट भी बढ़ता है, आपको बाकी के, अगर मान लो डायबिटीज है या किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर है, ये सारी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर इंसान फंस के रह जाता है। उस समय आप डॉक्टर से मिलिए। अगर आपको उस समय नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, डॉक्टर कहता है, तो आप जरूर कराइए, उससे आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपकी जिंदगी एकदम से बदल जाती है। जो आप चलना फिरना बंद हो जाते हैं, एकदम से चलना फिरना आपका चालू हो जाता है। यही मेरा संदेश है कि आप डरिए मत, आप डॉक्टर से मिलिए, समझिए किन चीजों से आपका डर लगता है, क्या क्या देख करके, वो डॉक्टर से आप सीधे सवाल करिए, हम उसके जवाब आपको देंगे। कौन कौन से चीजों से आपको डर लगता है, कई बार एनेस्थीसिया से डर लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि पेनफुल है कि नहीं है। बहुत ही सेफ सर्जरी है, पेनलेस सर्जरी ऑलमोस्ट, और ऑपरेशन के बाद तुरंत पेशेंट का चलना फिरना चालू हो जाता है। तो इस कायदे से इसको सर्जरी ऑलमोस्ट 99.99% सक्सेसफुल सर्जरी है। मेरा यही संदेश है कि आप डरिए मत, आइए डॉक्टर से मिलिए, जो भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है वो डॉक्टर आप करने की कोशिश करते हैं, और आप इस सर्जरी के बाद अच्छे से चलेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। कुल मिला के बात यह है कि अगर नी में दर्द वगैरह है तो दवा के चक्कर में ना पड़ के डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है, तो आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। इन्हीं शुरुआती स्टेज में ही आप डॉक्टर से मिलिए। हो सकता है कि वो कुछ दवाइयां हैं, कुछ इस टाइप के छोटे मोटे सर्जरी प्रोसीजर करके आपके नी को बचाया जा सकता है, क्योंकि आजकल कुछ सर्जरी ऐसी भी होती है जो नी प्रिजर्वेशन सर्जरी हम जिसको बोलते हैं, उसमें नी को आपको उस स्टेज तक जाने से बचाया जाता है। पर आप डरिए मत, आप मिलिए। जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा, आपको गलत एडवाइस नहीं करेगा, जो भी आपको एडवाइस करते हैं वो उसको आप फॉलो करना। तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं देखे जाएं जो आदमी पेशेंट आगे डॉक्टर से मिले कि ये सिम्टम्स है तो अब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? हाँ, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा पेन है, रात को नींद नहीं आती, पैर अकड़ जाता है, पैरों में सूजन रहती है, 4 कदम भी चला नहीं जाता, ठीक है, उसको डेली का मार्केट जाना, मंदिर जाना, कहीं पे किसी से मिलने जाना है रिश्तेदार से, वहां भी नहीं चला जाता, वहां बिल्कुल चला ही नहीं आता, लैट्रिन बाथरूम जाने में दिक्कत होती है, दर्द की दवा खानी पड़ रही है। ये सारी स्थिति है कि आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये हमारा वादा है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब।